जो क्वांटम संख्या पर आधारित है आप बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वांटम संख्या पर आधारित ये प्रश्न एनसीईआरटी के हैं और ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.29 पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं। एक बार फिर से ये समझते हुए अच्छे से तो हम लोग 30 और सारे प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो बोर्ड पर ध्यान बनाए रखा जाए। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.29 क्या क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दिया जाए। एसपीडीएफ संकेतन द्वारा निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले उपकक्ष या कक्षकों को बताइए। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप सभी स्टूडेंट को पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको पता है कि नहीं कि L बराबर 0 होता है तो क्या होता है, S 1 होता है तो P 2 होता है तो D 3 होता है तो F। अगर आपको ये पता है तो आपके लिए क्वेश्चन दाएं बाएं का खेल होगा, मतलब पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं n बराबर 1 और l बराबर 0 दोनों को सम्मिलित करते हुए ये एक क्वांटम एक उपकक्ष को सूचित कर रहा है। यहाँ से 1 का उपयोग करेंगे और l बराबर 0 s के लिए होता है, तो ये 1s उपकक्ष का निर्माण करता है या कक्षक को निर्माण करता है। यहाँ से n बराबर 3 l बराबर 1 का उपयोग करते हुए ये 3 और 1 p के लिए होता है, 3p उपकक्ष का निर्माण करेगा। n बराबर 4 l बराबर 2 का उपयोग करते हुए 4d और n बराबर 4 l बराबर 3 का उपयोग करते हुए 4n। तो इस तरह से ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.29 फिनिश और आप समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.30 को अच्छे से जरा ध्यान देकर समझा जाए। कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित क्वांटम संख्या में कौन सा मान सही है और कौन सही नहीं है। मतलब आपको इस समुच्चय का अध्ययन करना है। ये क्वांटम संख्याओं का समुच्चय है, इसमें से अगर कोई गलत है कोई समुच्चय तो आपको बताना है कि ये संभव है कि नहीं है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है, कारण देते हुए उसको बताना है कि वो संभव है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पर ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। ध्यान दीजिए, n बराबर 0, l बराबर 0, m बराबर 0, ms बराबर +1/2। इस पूरे समुच्चय में यहाँ n बराबर 0 दिया हुआ है। कभी भी कक्ष की संख्या का मान 0 होता ही नहीं है। n बराबर 1 से शुरू होता है, तो यहाँ लिखेंगे स्पष्ट। समझिए, ध्यान दीजिए। पहले यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी 0 नहीं होता है। तो आंसर होगा कि यह संभव नहीं है क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी 0 नहीं होता है, कभी भी कक्ष की संख्या का मान 0 नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर होगा यह संभव नहीं है। n = 1, l = 0, m = 0, ms = +1/2। जरा ध्यान देंगे, n बराबर 1 होने पर l का क्या मान होगा? सिर्फ और सिर्फ n बराबर 1 होने पर l बराबर 0 ही हो सकता है, और 0 दिया है। और l बराबर 0 होता है तो m बराबर 0 ही होता है, और s का मान या तो +1/2 या तो, इसलिए ये पूरा ये सेट संभव है और ये सेट संभव। अब जरा ध्यान देंगे, n बराबर 1, l बराबर 1, कभी भी l का मान n के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि n बराबर जब 1 होता है तो l का मान होता है 0 से n-1, और जब हम n का मान 1 रखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 0 से 0 मतलब सिर्फ 0 आएगा, और ये दे दिया है क्या? 1। तो हम क्या लिखेंगे कि यह संभव नहीं है क्योंकि l का मान कभी भी n के बराबर, n बराबर 2 होने पर l का मान 0 और 1 होता है जो कि 1 है, सही है। l बराबर 1 होने पर m का 3 मान होगा, कौन कौन? -1, 0, +1। तो इसमें m बराबर 0 दिया है, सही है। और ms बराबर या तो +1/2 या तो -1/2, यानी कि ये सेट पूरा का पूरा सही है। फिर से n बराबर 2 होने पर l का मान आएगा 0 और 1, तो 1 दे दिया। अब उसके बाद जब l 1 होता है तो m का 3 मान होता है, -1, 0, +1। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? 0, मतलब ये सेट सही है। और ms बराबर +1/2, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में 2 संभव नहीं है, a और c, और बाकी b और d सही है।
और ए और सी में ए का आंसर क्यों यहाँ से संभव नहीं है, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी शून्य नहीं होता है। और यहाँ बराबर 1 जो लिखा हुआ है, इससे समझ में आ रहा है कि n का मान l के बराबर है, जो कभी संभव नहीं है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। कह रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करें। तो नाइट्रोजन परमाणु के चारों क्वांटम संख्या बताना है, तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। 1s2 2s2 2p3 और यहाँ इसको फॉलो करते हुए कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन पर जाएंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिस स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, हमारे ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास के चैनल पर जाइए और वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे अच्छे से, तब ये समझ में आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अंतिम इलेक्ट्रॉन पर अपना ध्यान बनाइए। चारों क्वांटम संख्या बताना है। NLMS, n बताने के लिए यहाँ ध्यान दिया जाता है। तो n का मान पता चल रहा है कितना, 2। और l जो होता है उपकक्ष होता है। कौन से उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन है, p, तो p के लिए l का मान, और जब जब l का मान 1 होता है तो m का 3 मान होता है। आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, और अब s सीधा है कि उल्टा है, यानी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या एक बार फिर से, यहाँ से n का मान डिसाइड होता है। p उपकक्ष में है, l का मान 1 और l का मान 1, तो m का 3 मान। आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लास्ट वाले में, तो m का मान +1। अगर यहाँ रहता तो -1, यहाँ रहता तो 0। तो आप सिर्फ उसके लिए बात करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन है, कौन, अंतिम। और अब s तो देखते देखते पता चल रहा है क्लॉकवाइज है। चलिए, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, अगर आप इसको शेयर मतलब अभी तक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब, तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।